यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कभी वीआईपी कल्चर को गालियां देने वाले केजरीवाल आज बिना गाड़ियों के काफिले के चल नहीं पा रहे। केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक सभी ने वीआईपी कल्चर नहीं अपनाने की एक बार नहीं कई बार बात कही। मैं आपको केजरीवाल का पुराना बयान सुनाता हूं। यह बयान सुनिए केजरीवाल क्या कहते थे लाल बत्ती गाड़ियों के लिए। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता। आज हम भी आए हैं। क्या कोई आपने लाल बत्ती का हुक्म सुना? कोई गनमैन ये वो हमारे इधर उधर कोई आपको दिख जाए कोई जो आपको धक्के मारने वाले? अरे जब कोई बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी पर झूठा पर्चा नहीं करवाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करना, तो फिर किस बात का खतरा? यानी भगवंत मान के लॉजिक से इतनी सिक्योरिटी लेकर तो वही व्यक्ति चल सकता है जिसने बहुत बेईमानी की। भाई वही कह रहे हैं कि जब कोई बेईमानी नहीं की तो किस बात का खतरा, तो फिर किस बात की सिक्योरिटी? तो फिर इस बात की सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी किस बात की लेके चल रहे हैं केजरीवाल? बेईमानी की उन्होंने क्या? भगवंत मान का लॉजिक सुन के तो पब्लिक यही पूछेगी। 21 गाड़ियों के काफिले वाले आम आदमी केजरीवाल शांति के लिए विपश्यना गए, लेकिन उनके वीडियो ने भयंकर अशांति फैला दी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के काफिले और वीआईपी ट्रीटमेंट पर तगड़ी बात कह दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐशो आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। यही बात तो केजरीवाल और भगवंत मान भी कहते थे कि जो लोग काफिला लेकर चलते हैं वो डरते हैं। तो क्या अब केजरीवाल पंजाब की जनता से डर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। वो ऐसी कौन सी शांति ढूंढने विपश्यना में इतने तामझाम के साथ गए? जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस को। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है। उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है और ये कैसी विपासना है, कैसी शांति ढूंढने गए हैं जिसके अंदर उनको 100 गनमैन साथ में चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। ये कैसी उनको विपासना है? आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। लोगों को लगा था कि केजरीवाल अगर चुनाव हार गए, पब्लिक ने सत्ता से बाहर कर दिया, शीश महल से बाहर कर दिया, तो शायद केजरीवाल बदलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर पब्लिक खुद ही कह रही है कि ना लग रहा कि केजरीवाल बदल रहा है। केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा चुके, अब बिना किसी पद के इस भोकाल वाले वीआईपी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली वालों पर मुसीबत आई थी, लोग मर रहे थे, कोरोना का संकट काल था, उनके लिए काम करने का समय था, तब केजरीवाल ने क्या किया था अब वो बीजेपी बता रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल का जमकर ढिंढोरा पीटा था, जिसकी असलियत अब खुल रही है। खुद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही। कल ही रेखा गुप्ता गुरु तेग बहादुर अस्पताल गई थी और वहां का हाल देखकर वो हैरान रह गई थी। अस्पताल में कोविड के समय खरीदे गए सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पड़े हुए थे, मतलब खुले भी नहीं भाई, यूज ही नहीं हुए। सैकड़ों वेंटिलेटर और 36,000 से ज्यादा पीपीई किट बेकार पड़े रह गए। करोड़ों रुपए का मेडिकल सामान बेकार पड़ा रह गया, सड़ा रह गया। यह सारा सामान कोविड के समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं किया इसका केजरीवाल सरकार ने। सोचिए कोविड के समय जब लोग मर रहे थे, इन मशीनों की जरूरत रही होगी, सोचिए सब मंगा के रख दिए, यूज नहीं हुआ। कोविड के समय यही केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, कोविड से निपटने में मदद नहीं कर रही, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने पूरी मदद की।
खुद केजरीवाल उस मदद का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बेकार का हल्ला मचाते रहे। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहां पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहां पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं, इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के समय केजरीवाल सरकार ने 7 अस्पताल बनाने की शुरुआत की थी, एक भी भाई साहब पूरा नहीं कर पाए। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत लग चुकी है, फिर भी 60% ही काम पूरा हुआ। 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई। गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका भी खुलासा किया, सुनिए जरा। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का है, आइए। ये जो पीछे का फोटो केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? टोटल 7 का मिला के 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। कोरोना आया, कोरोना चला गया, लेकिन केजरीवाल सरकार के समय 7 अस्पताल बनने शुरू हुए, बन नहीं पाए भाई। यानी केजरीवाल मतलब मॉडल का प्रचार तो करते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लोगों के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। किसानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले केजरीवाल अब किसानों से कन्नी काट रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया था, तो केजरीवाल के लोग जाके किसानों के समर्थन कर रहे थे, वाईफाई लगवा रहे थे वहां पर, कह रहे थे कि हम सब जरूरत का सामान लेके देंगे, ला के देंगे, आप चिंता मत कीजिए। केजरीवाल तब कहते थे कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब किसानों की बात पंजाब में क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अब किसानों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ आने के सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी, बॉर्डर सील कर दिया, किसानों को चंडीगढ़ आने ही नहीं दे रहे हैं। इससे किसान और भड़क गए और पंजाब के अलग अलग शहरों में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए कई किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके विरोध में अमृतसर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया। किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ होने का दावा तो करती थी, लेकिन अब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही। पंजाब में उल्टा किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका जा रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फंडा एकदम क्लियर है। किसान अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो वाईफाई लगवा दो, उनको जाके समर्थन दो, लेकिन अगर गलती से किसानों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन की सोची तो एक्शन हो जाता है। आप देखिए, आंदोलन से पहले किसानों ने भगवंत मान के साथ बैठक की। बैठक में भगवंत मान किसानों से नाराज हो गए कहा गया। भगवंत मान ने कहा कि या तो धरना कर लो या बैठक कर लो। किसानों ने कहा कि बिना धरना दिए आप बैठक नहीं कर रहे, बैठक ही नहीं करते। भगवंत मान ने कहा कि फिर आप लोग धरना ही कर लो। इस तरह का जवाब मिला कि भाई जब तो फिर धरना ही करो। अब भगवंत मान दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि रोज रोज के धरनों आंदोलनों से सरकार का नुकसान होता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब इकोनॉमी समझ में आ रही है पंजाब की, तब देश की इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही थी।